आरोप पे आरोप लग रहे हैं, क्या आप पहले बोलना चाहेंगे? ये आरोप गलत है। ये एक ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से लगाया जा रहा है। अगर ये आरोपों में अगर थोड़ा सा भी सच होता तो माननीय मंत्री जी जो एक काफी एक स्पोक्समैन है, उनके काफी कोई उनको संविधान के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा, ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो पता होगा, तो वो कोर्ट में जाइए, इतने पुख्ता सबूत हैं उनके पास। प्लीज गो टू द कोर्ट, टॉक देयर विद योर एविडेंसेस, यू गेट लेटर्स। आज एक लेटर पोस्ट किया गया था जिसके ऊपर कोई भी नाम नहीं है। उनको इतना सा नहीं पता वेयर देयर इज नो कंप्लेनेंट देयर कैन बी नो कंप्लेंट। आपको पता होना चाहिए कि वेयर देयर इज नो कंप्लेनेंट देयर इज नो कंप्लेंट। एक अननोन अज्ञात लेटर को देयर इज नो अप्रूवल इन लॉ। तो आप अगर ट्विटर को कोर्ट समझते हैं तो आपकी पर्सनल इशू है। आपके रिसर्च टीम को पकड़िए, लेकर जाइए, उठाइए और जाके कोर्ट में फाइल कीजिए आपके एविडेंस। आई कांट हियर यू, आई कांट। ये बड़ा ही शर्मनाक किस्सा है कि कोई भी उठा के आप गलत हो इस मामले में। इट इज मॉरली, एथेटिकली एंड प्रिंसिपली रॉन्ग वट एवर यू आर गोइंग, एंड इट इज इवन लीगली रॉन्ग टू डू दैट। आप कोई भी माध्यम से कोई भी चीज आप एक 75 ईयर्स ओल्ड के एक्स पुलिस मैन को आप गलत सर्टिफिकेट, बोगस सर्टिफिकेट बनाने का इल्जाम दे रहे हो। आप एक ऑनेस्ट ऑफिसर को सिर्फ ड्रग्स पकड़ने का काम कर रहा है, उसके ऊपर आपने इतने बुरे इल्जाम लगाए, जिसने अपनी जान पर खेलकर डोंगरी में जिनके ऊपर इतनी सारी आफतें आई थी, जिन्होंने अपनी जान को रिस्क पे रखकर जो बच्चा जो ये रैकेट काम करते हैं, तो आपने उसको नहीं देखा और आपने ये सब चीजों व्हाई इज दिस डिवोर्स 1 to 1। अगर आप सीक्वेंस देखोगे तो पहले मेरा नाम लिया गया विटनेस के साथ, फिर सेकंड आपने मेरा नाम, फिर मैं आई पिक्चर में, आपने मेरे न्यूज चैनल्स में मेरे जो स्टेटमेंट्स गए, फिर उन्होंने मेरे ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, फिर मेरे दुबई और मालदीव्स के फोटो जो उनको पता भी नहीं है कि मेरी भाभी और मैं उनकी फैमिली मेरे भाई मेरे साथ थे, उनको ये पता भी नहीं है और मैं अकेली गई थी, उन्हें ये बात का पता नहीं है। प्रोटोकॉल लेवल होता है, पासपोर्ट चेक कीजिए, आप वेरिफिकेशन चेक कीजिए, आपको बात पता होना चाहिए। तो बेसिकली आपको कुछ भी मालूम नहीं है और आप इल्जाम पे इल्जाम लगा रहे हो। फिर थर्ड आपने मेरे डैडी के ऊपर इल्जाम लगाया, दैट्स द सीक्वेंस। आगे आपका कास्ट बुरा है, आप बोगस इंसान हो। जो इंसान 75 ईयर्स का है, जो एक एक्स पुलिस ऑफिसर रह चुका है, आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि पूरा सिस्टम फेलियर है। ये आपने द होल सिस्टम हैज केप्ट माय ब्रदर एंड गिवन हिम सच अ पोस्ट। आपने पूरे सिस्टम को फेलियर करार दिया है कि फेलियर कि आप सर्टिफिकेट चेक नहीं कर पाए, उनका नाम डिफरेंट है। आप सिस्टम फेलियर प्रूफ करना चाहते हो इसके माध्यम से। आप बोलना चाहते हो कि सब होगा सब मैं ही सही हूँ, आप ये बोलना चाहते हो, आप पूरे सिस्टम को फेल बताना चाहते हो। ऐसे तो आप एनआईए के ऑफिसर को बोल रहे हो, वो जीएसटी जो रह चुका है, उनके पोस्ट अलग अलग हो चुके हैं। आप पूरे एनआईए में भी हो चुका है, एक बड़े बड़े पोस्ट पे एजेंसीज पे आप सब एजेंसीज को आपको उनको दिखा रहे हो कि ये कितने बड़े फेलियर है। आप ऐसा बोल रहे हो कि उन्होंने ओवर चेक नहीं किया होगा और जाने दिया होगा। आप ये केसेस को आपके पास, अगर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ, अगर आपके पास इतने अच्छे सबूत हैं, आपके पास एक्सीलेंट सबूत है, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, आप एक पॉलिटिकल बहुत अच्छी पोस्ट पे हो, आप उठिए और कोर्ट जाइए। Right now I came to know with my lawyers that there was a affidavit filed by the advocate of Aryan Khan, that he has Mr. Sameer Wankhede has no involvement in that, and that is a good news for our lawyers. But the thing is that it's sub judice और मुझे उसमें no comments है। ये केस मेरे हाथ में नहीं होता तो definitely I would have given a statement.